जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दीपक विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान शिव के विषय। अधिकतर लोग भगवान शिव का अभिषेक स्वतः से करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि वह अपने इष्ट की आराधना, अपने प्रभु की आराधना अपने मन के अनुसार, अपने भावों के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार करें। तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि परमात्मा सबके है, भक्ति का अधिकार सबको है। परंतु इसमें जो सबसे विचारणीय तथ्य है कि किसी भी देवी अथवा देवता का पूजन हम यदि भक्ति के भाव से कर रहे हैं, तब हम स्वतः करें, तब वह अधिक फल देता है, श्रेष्ठ फल देता है। लेकिन यदि हम किसी मनोकामना की पूर्ति के निमित्त कर रहे हों, किसी विशेष कार्य की संकल्पना के साथ कर रहे हों, तब उस अवस्था में यह परम आवश्यक हो जाता है कि उस विधा का कोई जानकार गुरु, आचार्य अथवा कोई प्रकांड विद्वान ही आपके उस संकल्प की पूर्ति उस पूजन के माध्यम से करा सकता है। क्योंकि पूजा के प्रकरण में अगर जो हम बात करें कर्म कांड की, तब कुछ ऐसे विधान भी बनाए गए हैं जिनको एक आम जनमानस नहीं जानता है, या अपनी नैमित्तिक पूजा में, नित्य पूजा में उसको नहीं अपनाता है। और यदि वही रवैया, वही क्रम वह अपनी उस विशेष कार्य की प्रणाली में भी अपना लेगा, तब उसको लाभ की बजाय हो सकता है केवल और केवल साधारण लाभ ही प्राप्त हो। क्योंकि यदि अज्ञानतावश कोई कर्म हम करते हैं, तब उससे कोई त्रुटि, कोई अपराध तो नहीं बनता है, लेकिन उस पूजा का विशेष फल भी समाप्त हो जाया करता है। या तो हम उसकी जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त करें, तब उसको करें, अन्यथा किसी जानकारी प्राप्त आचार्य अथवा योग्य गुरु अथवा किसी साधक से उसको करवाएं। आइए बात करते हैं भगवान शिव के विषय में भोग प्रकरण की। भोग के विषय में कहा गया है कि भगवान को ऋतुफल और नैवेद्य का भोग, खीर का भोग अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव को भी पंचामृत का भोग लगाया जाता है, पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पांचों अमृतों से अलग अलग भी स्नान होता है, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, और पांचों को एक साथ मिश्रित करके पंचमेवा मिला करके उससे भी उनका अभिषेक किया जाता है। परंतु कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है इस विषय में, जिनको जानना प्रत्येक साधक के लिए, प्रत्येक भक्त के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब भगवान शिव की पूजा के लिए, भगवान शिव के अभिषेक के लिए हम पंचामृत का निर्माण कर रहे हों, उस समय एक बहुत ही विशेष जानकारी आपको होना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान नारायण श्री हरि विष्णु जी के पूजन में जब हम पंचामृत का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर तुलसी दल डालना अनिवार्य हो जाता है। भगवान नारायण लगाए हुए भोग को जब ही ग्रहण करते हैं, जब उनके नैवेद्य में, पंचामृत में और उनकी खाद्य सामग्रियों में हम तुलसी दल को साथ में रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम भगवान शिव की पूजा कर रहे हों, तब हमारे लिए जो अति महत्वपूर्ण चीज़ है
कि उनके लिए जब पंचामृत बनेगा, क्योंकि शिव पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित होता है, तुलसी भगवान शिव को अर्पित नहीं की जाती है। इस अवस्था में पंचामृत या नैवेद्य या ऋतुफल आदि उनको कैसे अर्पित किए जाएं, तो उसके लिए शास्त्र बताते हैं कि जब भगवान शिव की पूजा के लिए हम पंचामृत का निर्माण कर रहे हों, तब हमें दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल एवं पंचमेवा के साथ में एक बेल पत्र को तोड़ करके उसमें डाल देना चाहिए। इस प्रकार से बना हुआ पंचामृत भगवान शिव के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ पंचामृत माना गया है, अत्यंत ही प्रिय हो जाता है। कितने भी सुंदर मिष्ठान क्यों ना हो, कितनी भी अच्छे ढंग से बनाई हुई खीर क्यों ना हो, मेवा मिष्ठानों से युक्त खीर क्यों ना हो, बाल भोग आदि जितने भी सुंदर से सुंदर, उत्तम से उत्तम पदार्थ हों, परंतु भगवान शिव को बिना बेलपत्र रखे यदि हम अर्पित करते हैं तो उस भोग को भगवान शिव ग्रहण नहीं करते हैं। यह ध्यान रखना है कि जब अभिषेक पूजा हो या कोई भी किसी मंदिर में हम भगवान शिव के प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं, तब एक बेलपत्र को अपने प्रसाद के साथ में अवश्य रख लीजिए, ताकि आपका भोग भगवान सदाशिव स्वीकार कर सकें और उनके लिए वह अति श्रेष्ठ, अति प्रिय बन जाए। इसी प्रकार से जब हम उनको ऋतुफल अर्पित कर रहे हों, तब फलों के साथ भी हमको बेलपत्र का रखना आवश्यक होता है। ऐसे ही भगवान श्री गणेश के विषय में भी यदि हम उनकी विशेष आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, पूजन आदि कर रहे हैं, तब जब तक हम लड्डुओं के साथ में, नैवेद्य के साथ में, भोग के साथ में, प्रसाद के साथ में दूरवा नहीं रखते हैं, तब तक भगवान गणेश भी अपने भोग को स्वीकार नहीं करते। तो किस देवता को क्या प्रिय है, उसके अनुसार उनके भोग की प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी सी चेंज हो जाया करती है। जैसे भगवान नारायण जी कहते हैं कि 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न माने। इसी प्रकार से भगवान शिव के लिए कि बिना बेलपत्र के उनको सब कुछ फीका है, सब कुछ अप्रिय है। ऐसे ही भगवान श्री गणेश जी के लिए बिना दूरवा के आपका चढ़ाया हुआ सोहन हलवा, बादाम का हलवा सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। विशेष पूजा प्रकरण की बात कर रहे हैं। यदि आप भक्ति भाव में करते हैं, तब यदि आप तुलसी रखना भूल गए नारायण के लिए, बेलपत्र रखना भूल गए प्रसाद में भाव में आकर के भगवान शिव के लिए, या भगवान गणेश को दूरवा अर्पित नहीं कर पाए, तो कोई दोष या अपराध नहीं है। लेकिन विशेष पूजाओं में इस चीज़ का विशेष रूप से आचार्य लोगों को और यजमानगण को भी यह जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी वस्तु किस देवता के लिए अति प्रिय है, जिसको आम जनमानस नहीं जानता है। यह जानता है तो आधा अधूरा ही जानता है कि जब भगवान शिव की पूजा के लिए पंचामृत का निर्माण कर रहा है, तब भी वह तुलसी दल का प्रयोग कर रहा है पंचामृत में। तो यह पंचामृत भगवान शिव को अर्पित ना करें, आप उसके पाप के दोष के भागी बन सकते हैं। इसलिए तुलसी दल की अधिक महत्वता भगवान विष्णु की पूजा में तो है, लेकिन शिव की पूजा में बेलपत्र की अधिक महत्वता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होगी, क्योंकि इसमें उस रहस्य को उजागर किया है। यदि आप सबको यह वीडियो
ज्ञान से युक्त लगी, आपके काम का ज्ञान इसमें प्राप्त हुआ आपको, तब नीचे कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। धन्यवाद। जय माँ ललितांबा।